अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। वो महान परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने घर से निकलते हैं तो वो हमारे समस्त ऊँट कटारों को दूर करता है, हमारे जीवनों को आशीष देता है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी निकटता में अनंत की भरपूरी है। जितने लोग मेरे प्रभु तेरे लिए हाँफते हैं उनके लिए तू भला परमेश्वर है। प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर बड़ी आशीष दें, अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। बुजुर्गों को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरे फरिश्तों के बाड़े हों, तेरी आग और तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। प्रत्येक परिवार मेरे परमेश्वर जिन जिन बातों को लेकर प्रार्थना करता है प्रभु, उनके सारे कामों पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज का दिन मेरे परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा यहाँ पर स्वागत है। हमारे मध्य में मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा भरपूरी से काम करे। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। आज का दिन मेरे प्रभु हम सब के लिए आशीष और बरकत लेकर आए। तेरी बेटी से बहने वाली शक्तियाँ हम सबको छू के रूबरू करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आज प्रभु भोज भी है। आइए हम लोग बच्चों के साथ दो गीत सुन लेंगे। प्रभु भोज के लिए तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर पिता, और हमारे होठों से निकली हुई आवाज़ को सुन लीजिए मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने हमें पूरे हफ्ते संभाला प्रभु, और आज का दिन दिखाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद यीशु राजा। मेरे परमेश्वर तू महान ईश्वर है पिता, तू जिंदा है मेरे परमेश्वर, और जिंदाओं के बीच में प्रभु तू कार्य करता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक बहन भाई को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बैठे हैं पिता, तेरे सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और जितने रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ कर देखते हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू दूर और नज़दीक दोनों का परमेश्वर है। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम तक जाता है मेरे पिता। हर एक को मेरे परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक की दुख और चिंताओं को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक के मन की बात को जांच लीजिए मेरे परमेश्वर, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर तू दूर से विचारों को जानने वाला ईश्वर है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हर जन को खुशी और आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, जो आज के दिन में कोई भी पिता परमेश्वर किसी दुख से परेशान है परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर तू उस दुख से निकाल लीजिए पिता। उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी चिंताओं से पिता उनको मुक्त करिए मेरे परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति उनके हृदय में उड़ेल दीजिए पिता। अपने आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने परमेश्वर बेटा बेटी शादी के योग्य हैं उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए पिता। रास्ते से रुकावट बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे पिता। जितनी बहनें गर्भवती हैं पिता, पूरे टाइम तक संभालिए मेरे परमेश्वर। और प्यारे पिता, जिन पर अभी तक संतान नहीं है पिता, उनको भी तू संतान की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई पिता दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं मेरे पिता, उनको छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग नशा करते हैं उनको नशा से छुटकारा दीजिए मेरे पिता। खुदावन तू हर एक के घर में खुशी और आनंद भर दीजिए मेरे पिता। हर जन मेरे परमेश्वर तुझ में उद्धार पाए। तेरा वचन कहता है तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इस वचन को पूरा करिए मेरे परमेश्वर। हर जन का घराना उद्धार पाए पिता, और हर बुरी आदतों से छुटकारा पाए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के प्रभु भोज पर तू अपनी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। जो खाए मेरे प्रभु तेरे आनंद से भर जाए मेरे परमेश्वर। तृप्त किया जाए मेरे परमेश्वर पिता, और बहुत से लोग तैयार किए जाए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी मेज में वो शामिल हो सके मेरे परमेश्वर।
अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छूइए मेरे परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति की दीजिए मेरे प्रभु जी। बोलने का हियाव दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से पिता, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर। कोई भी मेरे प्रभु निराश ना हो पिता, तेरी आशीषों से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, कोई दुखी है मेरे पिता तो उसे सुखी करिए मेरे परमेश्वर। आनंद दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, कोई गरीब है तो उसे धनी बनाइए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, कोई लाचार है मेरे पिता, किसी बात से चिंतित है मेरे पिता, उसकी उस चिंता से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। हर जन के आने जाने में सहायता मदद करिए। जितने बच्चे मेरे परमेश्वर पढ़ने लिखने वाले हैं पिता, उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए पिता। पढ़ने लिखने में सहायता मदद करिए मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते हैं उनकी जॉबों को आशीष दीजिए मेरे पिता। जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हर जन तुझ में तरक्की करे मेरे परमेश्वर, और हर जन मेरे परमेश्वर तुझ में उद्धार पाए मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे पिता, तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हमें बुद्धि और समझ दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वो लोग जो अपने चाल चलन को परखते हैं कि मैं कहाँ से गिरा हूँ मेरे पिता। हम जहाँ से गिरे हैं पिता, वहीं से हमें उठा के खड़ा करिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम मांगते हैं। सुन और ग्रहण करिए यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवादित है मेरे परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे, पूरी मंडली पर तेरी बड़ी आशीष हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। मसीह ने कहा लोगों से, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। उसके चेले थे, उसके चेलों ने भी कहा पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। बाइबल के अनुसार जो पश्चाताप है वो 3 प्रकार का है। हमको पाप करने से रुकना है, हमको पाप करने से रुकना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता से हमें आगे बढ़ना है, हमको विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। 2 कुरिन्थियों 7 उसकी 9वीं आयत, अब मैं प्रसन्न हूँ। पौलुस कहता है, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, वरन इसलिए कि इस दुख के कारण तुमने पश्चाताप किया। कई बार कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम लोग पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। तुम तो परमेश्वर के अनुरूप दुखी हुए कि तुम्हारे द्वारा किसी बात में हानि ना पहुंचे। परमेश्वर, कोई भी दुख आता है तो परमेश्वर की ओर से कोई दुख आता तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर ऐसी योजनाएं बनाता है कि लोग दुख से बचाए जाएं, पाप से बचाए जाएं, पश्चाताप करें। हालेलुया। पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। पश्चाताप के बाद ही हमको परमेश्वर उद्धार देता है, जिससे हमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक जो शोक है वो मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें, हम लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। बाइबल के पश्चाताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
ये बहुत अच्छा विषय है कि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। हालेलुया। ये पहले नबी जो नबी लोग थे, नबियों का, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का, और फिर शिष्यों का प्रचार करने का ये प्रमुख रहा है कि लोगों को बताया जाए कि लोग पश्चाताप करें। प्रेरित लोगों ने लोगों से कहा पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो, पौलुस भी कहता है कि पश्चाताप करो। हालेलुया। यह परमेश्वर का सभी मनुष्यों के लिए आदेश है। यह आदेश परमेश्वर का है और सबके लिए है, क्योंकि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर से दूर थे। पर जितने लोग पश्चाताप करके उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों में मिलाए जाते हैं। हालेलुया। इसके बिना नाश होना भी निर्धारित है। अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे, उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे। पश्चाताप पहली कड़ी है, पश्चाताप के बाद ही उद्धार आता है। और उद्धार पाया है तो स्वर्ग में जाओगे, और आपने पश्चाताप नहीं किया है तो चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसके बिना उद्धार और पापों की क्षमा संभव नहीं। सबसे पाप हुआ है, जब हम पश्चाताप करेंगे, उद्धार पाएंगे, तभी हमको पापों की क्षमा मिलेगी। और पापों की क्षमा हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तभी मिलेगी। हम कहें कि राहुल पश्चाताप कर लेगा हमें उद्धार मिल जाएगा, नहीं। राहुल ने अपना उद्धार के लिए योजना बनानी है, उसके मम्मी पापा ने अपने उद्धार की योजना बनानी है, मैंने अपने उद्धार की योजना बनानी है, मेरे बच्चों ने अपने उद्धार की योजना बनानी है। हालेलुया। पश्चाताप के लिए बाइबल में हृदय परिवर्तन, मन फिराव के बारे में बताया गया। मन फिराओ, हृदय परिवर्तन कर लो। अगर हमारे अंदर कोई बुरा स्वभाव है तो उससे बदल जाओ। गाली देने का स्वभाव है तो गाली ना दें, गुस्सा करने का स्वभाव है तो गुस्सा ना करें। ये जान के जिंदगी जिए कि मुझको एक दिन अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। आज इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है, 60 साल मुश्किल से पकड़ रहे हैं, क्योंकि धरती पर खान पान सब बिगड़ा पड़ा है। कुछ लोग जानबूझ के हत्या मौत बोल लेते हैं, नशे में लुप्त रहते हैं। अरे ये योजना बनाओ कि मैं ये चीज अच्छी खाऊंगा तो मैं दो दिन फालतू जीऊंगा, और तुम बुरी चीज खाओगे पियोगे तो 2 दिन कम जीओगे, जल्दी मर जाओगे। अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपने शरीर से जितना प्यार कर सकते हैं करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। ये जो पश्चाताप है लोगों के जीवन में पूरा परिवर्तन ले आता है। यहाँ बहुत बहन भाई बैठे होंगे जिनका जीवन अब पहले जैसा नहीं है। कोई मुझसे पूछे भैया पहले जैसा जीवन है? नहीं है। आपसे पूछे भैया क्या आपका जीवन आज भी वैसा ही है? तो आप बोलेंगे नहीं, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हमको आत्मिक बातों में आगे बढ़ना है, सांसारिक बातों से हमको बचना है और सांसारिक अभिलाषाओं से बचना है। अपनी आत्मा को कुलुषित ना करें, अपनी आत्मा को दूषित ना करें। हालेलुया। नाशवान वस्तुओं से दूर रहें। जो चीजें तुम्हारी औलाद के लिए बुरी है वो चीजें माँ बाप के लिए भी बुरी हैं। हालेलुया। अनंत जीवन पाने की होड़ में लग जाएं। मेरी बहन अच्छा जीवन जी रही है तो मैं भी अच्छा जीवन जीऊंगा, मेरी पत्नी अच्छा जीवन जी रही है मैं भी अच्छा जीवन जीऊंगा। अच्छे की होड़ करें, बुराई की ओर ना फिरें। आमीन। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, पाप करने से हमको रुकना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता से हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया।
प्रेरितों के काम 26 उसकी 20वीं आयत, यही प्रचार करता रहा कि वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें, मन फिराने के योग्य काम करें। प्रेरित लोग जो थे, परमेश्वर यीशु मसीह के जो चेले थे, और आज भी जो प्रेरित हैं, जो सेवकाई करते हैं वचन की, वो भी इसी बात को बोलते हैं कि पश्चाताप करो और उद्धार पाओ और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाओ। आमीन। आपके पास सब कुछ हो, आपने पश्चाताप नहीं किया है, बुरे काम नहीं छोड़े हैं, उद्धार नहीं प्राप्त किया है, तो अभी आप सबसे ज्यादा गरीब हैं। हालेलुया। एक और बात, संडे को दिन को, प्रार्थना के दिन जब आप आते हैं तो बिल्कुल आनंद के साथ आए, ये जान के कि मैं प्रभु से मिलूंगा, मैं प्रभु से मिलूंगी। ये वचन ही हमसे बातचीत करता है, ये वचन ही देहधारी हुआ है, ये वचन ही देहधारी हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मध्य में डेरा किया। हर हफ्ते में एक बार परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं और पूरे हफ्ते की आशीष पाते हैं। कोई हमें सुबह जल्दी जगाए ना, हमको खुद जगना है, खुद तैयार होना है, और परिवार में होड़ लगाएं कि कौन पहले तैयार होगा, कौन पहले भवन जाएगा। हालेलुया, आमीन। मत्ती की किताब 3 उसकी 8वीं आयत, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। जब आप पश्चाताप करोगे आप अच्छा फल लाओगे, क्योंकि बुरी बातें तो आपकी लाइफ से निकल गई। जब आप अच्छे हो जाते हैं, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनती है, आप बहुत फल लाते हैं, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। लूका की पुस्तक 19 उसकी 8वीं आयत, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्कई बहुत नाटा व्यक्ति था, उसकी हाइट बहुत कम थी, उसने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसने बहुत धनी व्यक्ति है, वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी दिया है तो उसका चौगुना मैं उन्हें लौटा दूंगा। अगर किसी के साथ मैंने गलती से हेरा फेरी करके धन ले लिया है तो मैं उसको चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तू अपनी बुरी बातों से फिर गया, आज तूने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। हालेलुया, आमीन। तो लाइफ में परमेश्वर हमको अपनी ओर लाता है, हमको पश्चाताप करने का मौका देता है, हमको उद्धार प्राप्त करने का भी मौका देता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 28वीं आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चाहे चोरी कैसी भी है, हमको चोरी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। हमको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है और अच्छे काम करने हैं। हालेलुया। जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ हो। आपके पास कुछ होगा तभी आप किसी की हेल्प और मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी को कुछ भी हेल्प और मदद नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गाली बकना, गाली देना, बुरी बुरी बात, बुरी बुरी योजना बनाना, कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अपने मुंह पे कंट्रोल रखें परमेश्वर का। चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं। बहुत लोग, जवान बच्चे बहुत गालियां देते हैं, बहुत बुजुर्ग बहुत गालियां देते हैं, परंतु उन सबका एक दिन उनको लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए
चुप रहें। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपको ज़्यादा बकबक करने से कलेश ही बढ़ता है, परेशानियां ही उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। परंतु केवल ऐसी बातें निकालें जो उस समय आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो। अच्छी बात बोलें, उत्तम बात बोलें। किसी को खाना खिलाना है तो बड़े प्यार से बोलें, खाना खा लो। ये ना बोले लीला चुपचाप। समझ गए? हालेलुया। जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अच्छी बात बोले ताकि सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। लोग कहें अरे भैया ये वाला बेटी और ये वाला बेटा तो पूरी रीति से बदल गया है, अब इसका स्वभाव पहले जैसा नहीं है। भैया कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे बदल गया? अरे हमने तो पश्चाताप किया है, हमने तो प्रभु को जाना है, हमारे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, अब हम अपने उद्धार को बिगड़ने नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपको पवित्र आत्मा मिला है, आप बपतिस्मा पाए हैं, आपको पवित्र आत्मा मिला है। अगर आप गलत बोलते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। परमेश्वर भी चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ बुरी बातें दूर की जाएं। एक दूसरे के प्रति दयालु बन जाओ, करुणा में बन जाओ, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके अपराधों को क्षमा किया है? किया है तो अपना हाथ उठा सकते हैं। हम सब के अपराधों को क्षमा किया है परमेश्वर ने। हमने तो पश्चाताप किया था, उसने हमको उद्धार दिया है, उसने हमको जिंदगी दी है, और ये जिंदगी हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी। हम यहाँ भी सुरक्षित हैं और धरती छोड़ कर जाएंगे तो स्वर्ग में भी सुरक्षित रहेंगे। आपका ये प्रयास किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।